हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग CGL 2023 का जो टीयर 1 का जो आंसर की आया है, ठीक है, उसका जो 14 जुलाई फोर्थ शिफ्ट का जो मैथ का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और हमको सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है, यदि 72 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है तो 120 रुपये की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे पहला जो प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 72 रुपया, और अमाउंट दिया हुआ है 104 रुपया 4 पैसा। ठीक है ना। तो यहाँ से SI कितना आ जाएगा, 104 रुपये 4 पैसा माइनस 72 है, कितना आ जाएगा ये 0.4। 4 में से 2 गया 2, 10 में से 7 गया 3, इतना रुपया आ गया इसका SI। ठीक है। तो इस यहाँ से हम लोग रेट निकाल सकते हैं। SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 72 गुने समय 3 वर्ष और दर हमको पता नहीं है तो माना दर को मान लेते हैं x। ठीक है, x बट्टे 100 इज इक्वल टू रेट कितना, SI आ गया मेरा 32 रुपया 4 पैसा। क्लियर है। यहाँ से हम लोग कटा लेते हैं, 4 25 से 100, 4 18 72। क्लियर है। 18 तिहाई 54, x इज इक्वल टू 32.4 गुने 25, या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32.4 गुने 25 बट्टे 54। ठीक है, ये हटेगा दशमलव तो नीचे आ जाएगा 1 10, 18 तिहाई 54 और 18 का स्क्वायर होता है 324, यानी 18 मरतब में कट जाएगा ये। ठीक है, 3 छक 18। ठीक है, 50 25, 5 दूनी 10 और ये 2 तिहाई 6। क्लियर है, यानी 5 तिहाई 15%। रेट आ गया मेरा 15% आ गया। ठीक है, तो अब 120 की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में मिश्र धन प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो जो मेरा 120 की राशि पे 5 वर्ष में अमाउंट क्या हो जाएगा, मेरा रेट इतना है, 5 वर्ष समय है, तो अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस 15 पच्चे 75। ठीक है, यानी 175%, यानी 120 का 175% क्या हो जाएगा, 100 से 100, 5 तिहाई 15, 50 25, 5 दूनी 10, 2 छक 12, यानी 6 25 30 के शून्य हासिल, 3 क्षेत्र का 18 3 21, 210 रुपया। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं, जो धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है, व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है धारा की दिशा में, यानी डाउन स्ट्रीम है ये। ठीक है, धारा की दिशा में 16 किलोमीटर जाने में, ठीक है, कितना समय लेता है, 15 मिनट में ये तय कर लेता है। क्लियर है। और अप स्ट्रीम में भी डिस्टेंस मेरा क्या है, सेम है। ठीक है ना, लेकिन इसमें समय नहीं दिया है। इसमें बता रहा है कि जो अप स्ट्रीम में जो समय लगता है उससे 25% कम समय लगता है डाउन स्ट्रीम में। यानी हम लोग निकाल लेते हैं पहले अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम में समय कितना लगता है, देखिए 25% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 से 1 कम गया, 3/4। ठीक है ना, यानी 3 जो समय लगता है डाउन स्ट्रीम में लगता है, तो 4 जो समय लगेगा अप स्ट्रीम में लगेगा। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि 25% कम समय लगता है डाउन स्ट्रीम में। क्लियर है। तो देखिए, जब मेरा 3 क्या है, मेरा 3 इक्वल है मेरा 15 के, तो इसीलिए मेरा 4 किसके इक्वल होगा, 15/3 गुने 4, 3 25 15, यानी 5 चौके 20 मिनट। ठीक है, ये मेरा किलोमीटर में, ये मेरा मिनट में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में। तो इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर लेंगे तो 15 चौके 60, यानी 1/4 घंटे। ठीक है, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में, तो 20 तिहाई 60, यानी 1/3 घंटे हो गया, इन 1/3 आवर हो गया। क्लियर है। देखिए, अब यहाँ से हम इसका स्पीड निकाल सकते हैं। जब मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है और समय दिया हुआ है
तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा 16/1 × 4 यानी 16 चौके 64 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा 16/1 × 3 यानी 16 48 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड इतना हो गया, अप स्ट्रीम का स्पीड इतना हो गया। ठीक है, तो हम लोग स्थिर जल में बोल रहा है 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है। तो स्थिर जल में नाव का स्पीड क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बट्टे 2। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है 64, अप स्ट्रीम का स्पीड है मेरा 48। इसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे, कितना हुआ 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1, 11/2 यानी 2 5 10, 2 6 12 यानी 56 किलोमीटर पर आवर। जब बोल रहा है कि 1 घंटे में ही पूछ रहा है तो इसलिए वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा 56 किलोमीटर। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए भर सकता है 18 घंटे में, ठीक है, बी उसी को भर सकता है 24 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 72, 18 चौके 72, 24 तिहाई 72। ठीक है ना, टोटल टाइम कितना लगेगा 72/4, 3 दोनों का एफिशिएंसी 7 आ गया, यानी 10.2/7 घंटे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर मेरा 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ज्ञानेंद्र को मान लेते हैं क्या जी मान लेते हैं और अरविंद को मान लेते हैं ए। ठीक है, यानी जी रेशियो ए मेरा कितना दिया हुआ है 6:5 दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों का सम कितना दिया हुआ है 11 है, दोनों का सम 11 है और ये किसके बराबर है 55 वर्ष के बराबर है। क्लियर है। ठीक है, तो मेरा 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 × 5 = 55, यानी 6 × 5 = 30 हो जाएगा इसका, और इसका 5 × 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी ज्ञानेंद्र का आयु हो जाएगा 30 और अरविंद का आयु हो जाएगा 25। ठीक है, तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो इसमें हम लोग 7 वर्ष जोड़ देते हैं दोनों में। ये हो गया मेरा कितना 37, ये मेरा हो गया 32। दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 7 वर्ष के बाद, ये हो जाएगा मेरा 37:32, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है और अजय 32 दिनों में अकेला कार्य पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भरत अकेला उसी कार्य का 7 गुना कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, इसको आप लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है लेकिन 2 तरीका है इसका। देखिए पहला तरीका मैं बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पे तो दिया हुआ है अजय जो है दिया हुआ है, अजय जो है 32 दिन पूरा कर सकता है, लेकिन भरत का नहीं दिया हुआ है। तो मान सकते हैं कि भरत जो है x दिन में कार्य को पूरा करता है। ठीक है ना, तो दोनों का एलसीएम 32x, यानी इससे हम 32 से डिवाइड करेंगे x आ जाएगा, इसका आ जाएगा 32 इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। क्लियर है, यानी पहले दिन शुरुआत कौन करता है, पहले दिन शुरुआत करता है भरत। ठीक है, तो दूसरे दिन काम कौन करेगा अजय करेगा। ठीक है, तो पहले दिन कितना काम हुआ, पहले दिन जो काम करेगा भरत करेगा, यानी 32 काम हुआ पहले दिन, और दूसरे दिन कितना काम हो जाएगा x काम हो जाएगा। ठीक है ना, यानी दोनों मिला करके कितना काम हो गया 32 + x काम हो गया। ठीक है ना, और ये बोल रहा है कि कार्य 8 दिनों में पूरा होता है। क्लियर है। ठीक है, तो पहले दिन दूसरे दिन हो गया, फिर तीसरे दिन काम करेगा कौन भरत, यानी 32, फिर यहाँ पे चौथे दिन x, पाँचवें दिन 32, फिर छठे दिन x, फिर सातवें दिन 32, फिर 8वें दिन x। क्लियर है। देखिए ऐसा पेयर कितना बन रहा है 4 पेयर बन रहा है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल काम हो जाएगा ये। देखिए सारे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 1 2 3 4, 4 को 32 है, 1 2 3 4, 4 को x है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल काम। ठीक है ना, और टोटल काम मेरा ये भी दिया हुआ है यहाँ पे 32x। ठीक है, यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं
4 गुन्ने 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 32x, या फिर ये 4 से यहाँ पे कट गया, 4 अट्ठे 32, ठीक है, यानी 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8x, क्लियर है। या फिर यहाँ पे x यहाँ पे x इधर आ जाएगा तो 7x हो जाएगा, यानी 7x इज इक्वल टू 32, या फिर x इज इक्वल टू 32/7, क्लियर है। तो यहाँ से मेरा टोटल काम निकल जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 32 में मल्टीप्लाई कर देंगे 32/7 से, तो ये मेरा टोटल काम हो गया, क्लियर है। और मेरा बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, बी जो है मेरा 32/7 दिन में कार्य पूरा करता है, और बी का एफिशिएंसी कितना है, 32 है, ठीक है। ये बी का एफिशिएंसी हो गया, ये बी का एफिशिएंसी हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। टोटल वर्क 32 गुने 32/7, क्लियर है। तो ये बोल रहा है कि इससे 7 गुना काम बी कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना, यानी 7 गुने टोटल वर्क, यानी 32 गुने 7/7, इसको बी जो है कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, तो बी का एफिशिएंसी मेरा 32 है, तो इसी से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 7 से 7 कट गया, 32 से 32 कट गया, यानी 32 दिन में ये कार्य को पूरा करेगा, क्लियर है। जो मेरा ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है, ठीक है। ठीक, इसको आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, एक मेथड और है, सेकंड मेथड। देखिए यहाँ पे ए मेरा काम करता है 32 दिन में और बी काम को पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये बात बोल रहा है कि ये जो है टोटल 8 दिन में कार्य पूरा हो जाता है, ठीक है। देखिए ये भी दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, आप ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इसी मेथड से बनाइए, ये भी मेथड आसान ही है, ठीक है। एक बार आप समझ जाते हैं तो आप इसमें लैंग्वेज को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इतना लिखा उसको आप स्किप कर सकते थे, 4 गुना एक्स करके इक्वल टू 32 कर लेते, एक्स का वैल्यू निकाल कर डायरेक्टली आप आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। इसीलिए आप लोग इसी मेथड से बनाइए, ठीक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास, अगर उसमें कोई फिर बताने लगेगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 18/3 ऑफ 2 गुने 5 प्लस 72/18 ऑफ 2 गुने 3 माइनस 4/8 गुने 2, ठीक है। तो पहले हम ऑफ का काम कर लेते हैं, कितना हुआ 18, 2 3 6 हो गया, ये भाग्य में तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर गुन्ने 5 प्लस यहाँ पे 72 है यहाँ पे, ये 18 दूने 36 हो गया, और ये भागा में है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 36, ठीक है, गुन्ने 3 माइनस यहाँ पे भाग में है यानी 4/8 गुने 2, क्लियर है। देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, 6 3 18 यानी 5 3 15 प्लस 36 दूनी 72 यानी 2 3 6 माइनस 4 दूनी 8 यानी 2 से 2 कट गया, क्लियर है। तो यहाँ पे 6 माइनस 1, ठीक है, तो 15 6 21 में से 1 गया, कितना हो गया 20 मेरा इसका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र जी है, यदि एंगल ए जी बी मेरा दिया हुआ है 132 डिग्री, तो कोण ACB ज्ञात करें। देखिए मेरा ए वाला कोण मेरा दिया हुआ है, AGB मेरा दिया हुआ है 32 डिग्री, तो हमको निकालना है ये वाला कोण, हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये वाला कोण क्या हो जाता है, इस कोण का आधा हो जाता है, जो ये मेरा कोण है इसी का आधा हो जाएगा, कौन सा, ये वाला कोण मेरा हो जाएगा, यानी 132 है तो इसका आधा हो जाएगा 66 डिग्री, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर मेरा 1 में गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁴ प्लस 1/x² इज इक्वल टू 254 है, तो x⁵ प्लस 1/x⁵ का मान क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। देखिए x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना दिया हुआ है 254 दिया हुआ है, तो इसको जब हम पावर के जब आधा करेंगे यानी x² अपॉन 1 प्लस 1/x² करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 254 प्लस 2, क्लियर है, तो यानी √256, ठीक है, और कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, यानी x² प्लस 1/x²
एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया। अब हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक्स प्लस 1/x भी निकाल सकते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16 प्लस 2, ठीक है, यानी रूट अंडर 18। और रूट अंडर 18 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 दूनी 18 होता है, यानी 3√2 हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, किसमें है, x⁵ प्लस 1/x⁵ है, इसको हम लोग तोड़ते हैं x³ प्लस 1/x³ गुन्ने x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x। क्लियर है। देखिए यहाँ पे x² तो मेरा एक मिल गया, ठीक है, यहाँ पे x³ नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, x³ क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³ होता है मेरा a³ माइनस 3 है, तो इसका क्यू कितना हो जाएगा, 3 3 9 27, 27 दूनी 54, ठीक है, 54, 3 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 में से 1 2 निकल जाएगा यहाँ पे, तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, 54√2, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3√2 गुने 3√2, ठीक है, 3 3 9 27 हो गया यहाँ पे, और 1√2 कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ का 1√2 बच गया, ठीक है, यानी √2, तो 27 दूनी 54√2। क्लियर है, तो इतना आ गया, x³ प्लस 1/x³ आ गया 54√2 माइनस 3a, यानी 3 × a, यानी 3 3 9√2। क्लियर है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, x³ प्लस 1/x³ आ गया 54√2 माइनस 9√2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 54√2 माइनस 9√2 गुन्ने x² प्लस 1/x² कितना आया है, 16 आया है, गुन्ने 16 माइनस x प्लस 1/x कितना आया है, रूट अंडर 18, यानी 3√2 आया है मेरा, यानी 3√2। क्लियर है। 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 चौके 64 के 4 हासिल 6, 16 × 5 = 80, 80 × 6 = 86, ठीक है, माइनस 16 × 9 = 4400 √2। क्लियर है, माइनस 3√2, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 864 माइनस 144√2 माइनस 3√2, यानी 147√2 हो गया। घटा लेंगे कितना आएगा, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, और 8 में से 1 गया 7√2, ठीक है। यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पे 20% का लाभ होता है, ठीक है ना। देखिए 16% की हानि की जगह पे इसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी टोटल जो मेरा जो वैल्यू है 324 जो है, ये किसके बराबर है, 16% माइनस में था ये, अब 20% पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है। ये -16 से +20 में जा रहा है, ठीक है ना, -16% से ये +20 में जा रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 36%, ठीक है ना। और जो 36% किसके बराबर है, 324 रुपये के बराबर है, ठीक है। और हम लोग को पता है कि क्रैमूल कितना होता है, 100% मेरा क्रैमूल होता है, यानी चूँकि 36% इज इक्वल टू 324 रुपया, तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 324/36 गुने 100, ठीक है, 9 चौके 36, 9 त्रिका 27, 9 छक्के 54, 4 9 36, यानी 900 रुपया, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो हम लोग सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिख सकते हैं 1/5। क्लियर है,
और हमको सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो सिंपली इसको जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस कट गया, तो कितना बचा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5, 5 प्लस 1/5 बचा। क्लियर है। तो कितना हो गया, ये सेक थीटा हो गया 50 25 एक 26, 26/5 गुन्ने 1/2। देखिए जैसा था उसको वैसा ही लिखा है, 26/2 यानी यहाँ पे 13 हो जाएगा, यानी 13/5 लिखिए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुन्ने 5 प्लस 1/5, ठीक है ना। इसको काटपीट नहीं किया है, इसको ऐसा ही लिख दिया है यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15%, 20% और 25% के 3 क्रमिक छूटें प्रदान की जाती हैं तो प्रतिशत में निवल छूट क्या होगी। ठीक है ना। देखिए 3 छूटें हैं, यानी 15% है, 15% का प्रतिशत फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 3/20। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/5, और 25% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। ठीक है ना, यानी 20 रुपये का अगर सामान है तो इसमें छूट कितना दिया जाता है, 3 रुपया। ठीक है, तो उसका फाइनल प्राइस कितना हो गया, इस पे हो गया 17 रुपया। ठीक है ना। यदि इसका मार्क प्राइस है तो इसका ये सेलिंग प्राइस है, यानी 3 रुपये का डिस्काउंट देता है तो कितना हो गया, 17 रुपया हो गया। यानी 5 रुपये अगर मार्क प्राइस है तो इसका कितना हो गया डिस्काउंट एक दे करके, 4 रुपया। क्लियर है। अगर 4 रुपया मार्क प्राइस है तो 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया तो इसका कितना हो गया सेलिंग प्राइस, 3 रुपया। ठीक है ना। इसको गुना कर लेते हैं, इसमें अगर कटने वाला तो कटा भी लेते हैं। देखिए ये कटने वाला है, 4 से 4 कट गया यहाँ पे, यहाँ कितना आया, 100 रुपया। ठीक है ना, 17×51। देखिए ये मेरा अगर मार्क प्राइस है, अगर ये मेरा SP है तो कितना का डिस्काउंट दिए, 49 का डिस्काउंट दिए। ठीक है ना, तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 49 अपॉन मार्क प्राइस मेरा 100 है, 1900, यानी 49% का मेरा डिस्काउंट हो गया। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 सत्ते 14 माइनस 3 तिहाई 9 हो गया। ठीक है, 3 और -5 प्लस 3 -5 गया तो कितना आ गया, -2 बटे, देखिए यहाँ पे 4 + 2 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, 36 गुने 2। ठीक है, 14 में से 2 गया, 12/36 गुने 2। ठीक है, 12 तिहाई 36। और ये कहाँ पे गलत हो रहा है, एक मिनट देख लीजिए यहाँ पे, से 2 सत्ते 14 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो गया। ठीक है ना, 3 बचा यहाँ पे, +3 और -5 है। ठीक है, -5 में से +3 चला गया तो -2 बचा। ठीक है ना, तो 14 में से 2 घटेगा तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, बट्टे 4 + 2 यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया तो 6 का स्क्वायर 36 और गुने 2 हो गया। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 36 होते पूरा साथ में थोड़े है, एक मिनट, ये पूरा साथ में नहीं है, तो ये जो 2 है 2 यहाँ पे आएगा। क्लियर है। अब देखिए 14 में से 2 गया, 12 गुने 2 बट्टे 36, 12 तिहाई 36, यानी 2/3 मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे पूरा होल ब्रैकेट है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखिए वैदिक को मान लेते हैं B। ठीक है ना, B का जो मेरा क्या है, वैदिक जो है, वैदिक का ये इनकम मान लेते हैं, इसका एक्सपेंडिचर खर्च, यानी इसका सेविंग यानी बचत। इनकम का और व्यय का अनुपात कितना है,
इनकम यदि 8 है तो व्यय इसका 5 है, तो इसका सेविंग कितना हो गया, 8 में से 5 गया 3, ठीक है ना। इसके आय में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, यानी 8 का 120% कितना हो जाएगा, 1 बराबर 96, यानी 9.6, ठीक है ना। यहाँ पे 5 में से जो व्यय है इसमें 30% की वृद्धि दिखा रहा है, ठीक है। इसका वृद्धि कितना हो जाएगा, 5 का 130%, 1 13 25 65, यानी 6.5। तो इसका सेविंग कितना हो गया, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 6 गया 3। देखिए इसका सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 0.1 की 0.1 की इसमें वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी, 0.1 बट्टे 3 गुने 100, ये हटेगा नीचे आ जाएगा 10, 1 यानी 10/3% की वृद्धि हुई, यानी 3.1/3% की वृद्धि है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर मेरा 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी का अनुपात जो दिया हुआ है 4:1 में दिया हुआ है। तो मिश्रण का जो अनुपात है 2:1 बनाने के लिए कितना लीटर पानी इसमें मिलाया जाना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो मिश्रण है यहाँ पे, इसमें फल को मान लेते हैं F और रस को मान लेते हैं, देखिए फल का जो रस है यहाँ पे, ठीक है, रस को मान लिए R और पानी को मान लिए P, क्लियर है। तो रस रेशियो पानी का अनुपात कितना हो गया, 4:1 हो गया, ठीक है ना। और इसको बनाना कितना है, 2:1 में इसको बनाना है, क्लियर है। देखिए ये 4:1 है, इस दोनों का सम कितना आ रहा है 5, और जो 5 है मेरा किसके इक्वल है, 55 के इक्वल है, ठीक है। तो 1 बराबर 11, यानी रस कितना हो गया 44, रस हो गया मेरा 44, तो मेरा पानी कितना हो गया 11, ठीक है। देखिए हम लोग इसमें पानी मिला रहे हैं, ना कि रस वगैरह मिला रहे हैं, तो इसमें रस का जो इसमें जो रस का जो क्वांटिटी होगा सेम होगा, यानी इसमें रस का पहले में क्वांटिटी क्या है 44 है, तो इसका भी क्वांटिटी 44 होना चाहिए। तो इसमें हम लोग किसने से मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 से, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 44, तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 से, यानी 22। देखिए पहले जो पानी था कितना था, पहले जो पानी था 11, ठीक है ना, अब पानी हो जा रहा है 22, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग कितना पानी ऐड किए हैं, तो 11 लीटर पानी हम लोग ऐड किए हैं इसमें, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है, ठीक है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में बताना है, ठीक है ना। वो 1250 मीटर आगे है, क्लियर है, ये बता रहा है। मेरा पुलिस का मान लेते हैं P और चोर को मान लेते हैं C, ठीक है। देखिए पुलिस का स्पीड मेरा कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और चोर का दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है। और मेरा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है मेरा 1250 मीटर, ठीक है ना। ये मीटर में है, ये सब किलोमीटर में है, ठीक है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, चलिए मीटर को ही मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किलोमीटर में, ठीक है ना। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो कितना हो जाएगा, और 1.25 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों जब एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो सापेक्ष स्पीड कितना हो जाएगा, सापेक्ष स्पीड हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो इस 1250 मीटर यानी 1.25 किलोमीटर को तय करने में पुलिस को कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो चोर को पकड़ने में लगा समय कितना हो जाएगा 1.25/2, क्लियर है, इतना घंटे लगेगा चोर को पकड़ने में, ठीक है। तो इतना देर में चोर भी तो आगे भागेगा ना,
ठीक है, यानी इतना घंटे तो चोर भी आगे भागेगा, ठीक है ना। तो चोर जो है इतना घंटे में कितना डिस्टेंस तय कर लेगा, ठीक है ना। तो जो चोर है, चोर के द्वारा 1.25/2 घंटे में तय दूरी, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है ना। इसका स्पीड दिया हुआ 8 किलोमीटर पर आवर, और इसका हमको ऐसे पता चल गया कि चोर कितने देर के बाद पकड़ा आया, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना तय किया, तो इसमें स्पीड गुने समय कर देंगे, यानी 8 गुने 1.25/2, 2 चौके 8 हुआ, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 दूने 8, 2 10 के 0 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, यानी 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो चोर भाग चुका रहेगा जब तक पुलिस उसको पकड़ेगी, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 32, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसका मान दिया हुआ है 32, तो इसका मान हम लोग को पता करना है, ठीक है। देखिए, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 32 दिया हुआ है, क्या हम लोग इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो होल स्क्वायर किया तो कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर कितना होता है 224। क्लियर है। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया +2 इज इक्वल टू 224, या फिर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये दो यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, यानी 222 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए, बी और सी अकेले अकेले कार्य करते हुए कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितना कार्य शेष बचेगा, ये हम लोग को पता करना है, ठीक है ना। देखिए, ए जो है कार्य करता है कितने दिन में 12 दिन में, बी कार्य करता है 15 दिन में, और सी कार्य करता है 20 दिन में, ठीक है। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, देखिए इसका जो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12। क्लियर है। तो ये जो 12 काम करते हैं एक दिन में, तो ये 4 दिन में कितना काम करेंगे, ये काम करते हैं एक दिन में, तो 4 दिन में 12 गुने 4 यानी 48 काम ये कर चुके हैं, ठीक है ना। तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम कितना बच जाएगा 60 में से 48 गया 12, ठीक है ना। यहाँ पे काम लिखा हुआ है, ठीक है, 12 काम बचा, ठीक है ना। तो कितना भाग काम बचा, कितना भाग के रूप में जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/60 यानी 12 25 60, यानी 1/5 भाग जो काम है ये शेष बचा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी 6 कारखानों द्वारा निर्मित मिठाइयों की संख्या को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि वर्ष 1998 में पी, क्यू और आर में निर्मित मिठाइयों और उसी वर्ष कारखाने एस, टी और यू में निर्मित मिठाइयों का अनुपात पता करना है, ठीक है ना। तो ये सिंपली जोड़ करके रेशियो निकाल देना है। देखिए, 1998 है ना, इसमें इसका और इसका सम, यानी P प्लस Q प्लस R बट्टे S प्लस T प्लस U निकालना है, ठीक है ना। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो गया 8, 5 4 9 7, 16 के 6 हासिल 1, 1 1 2 2 4 1 5, 568, इसको जोड़ लेते हैं, 2 7 9, यहाँ बच गया 9 7 16 3
19 का 9 हासिल 1, 1 1 2 1 3 1 4। देखिए कटेगा नहीं, तो डायरेक्टली इसका यही आंसर दिया हुआ है जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सरल करना है, ठीक है ना। देखिए साइन क्यू अल्फ़ा प्लस कॉस क्यू अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का वैल्यू पता करना है, क्या होगा, ठीक है ना। और हम लोग को एक चीज़ पता है, कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू है यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा गुने कॉस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ये और ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, तो दोनों का सम क्या होता है, 1 के बराबर है, यानी 1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, 1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए दंड आलेख जो है 2018 के दौरान 4 विभिन्न कंपनियों से साइकिल की बिक्री 1000 की संख्या में दर्शाता है, ठीक है। इसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेल्स ऑफ साइकिल इन 1000 नंबर फ्रॉम 4 डिफरेंट कंपनीज, इसको यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है, ठीक है ना। बोल रहा है कि वर्ष 2018 के लिए सभी कंपनियों की औसत बिक्री कितनी है, ये हम लोग को निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे की संख्या को जोड़ करके अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ कंपनीज से, ठीक है ना। यानी औसत बिक्री कितनी हो जाएगी, 25, सबको जोड़ लेते हैं, 25 25 55 80 80 70 150 यानी 180, यानी 180 यानी 1000 में है यह, तो इस पर 3 जीरो और बैठ जाएगा। एक टोटल कंपनी हो गया 1 2 3 4 हो गया, 4 कंपनी है, 4 से डिवाइड कर लिया, 4 चौके 16, 45 चौके 180 होता है, यानी 45,000, ये इसका बिक्री हो गया, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में एक लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए ये मेरा वृत्त हो गया, ठीक है ना, ये इसकी एक लंबी जीवा हो गई जिसका लेंथ दिया हुआ है कितना, 14, ये मान लेते हैं ए बी है, इसका लेंथ दिया हुआ टोटल 14, और इसके केंद्र से इस पर एक लंब दिया हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है, 24 है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि इसके त्रिज्या पता करिए। ये त्रिज्या क्या हो जाएगा, यदि ये सेंटर ए ओ मान लेते हैं, यदि हम इसको सी मान लेते हैं, ठीक है ना, तो इसमें त्रिज्या कौन सी हो गई, त्रिज्या हो गई ओ बी, ठीक है ना। और ए बी मेरा 14 सेंटीमीटर है, तो ए सी मेरा कितना हो जाएगा 7, और सी बी मेरा 7, ठीक है। तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, या फिर ओ बी इज इक्वल टू रूट अंडर 576 प्लस 7 सत्ते 49, कितना हो जाएगा 625, यानी 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो रेडियस होगा कितना, 25 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानू 12 सेंटीमीटर व्यास
और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक बेलनाकार बोतल में स्पूल में पानी ले जाती है, उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो बोतल में ले जा सकती है। ठीक है ना, तो वो जो बोतल में जितना पानी ले जा सकती है उसका मतलब क्या हुआ, बोतल का आयतन। तो ठीक है, हमको बोतल का आयतन पता करना है। ठीक है ना, आयतन पता करना है। और बोतल क्या है मेरा, बेलनाकार है, बेलनाकार है। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, तो बोतल का आयतन कितना हो जाएगा, तो बोतल का आयतन इज इक्वल टू पाई का वैल्यू दिया है 22/7 आर स्क्वायर, यानी ये व्यास है मेरा 12, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 6, यानी 6 गुने 6 अपॉन 6 गुने 6, और इसका ऊंचाई दिया है 21 यहाँ पे गुने 21, तो 7 तिरका 21 हो गया। 3 छक 18, 18 छक्के 18 95 18 छक्के टोटल सा होता है, यानी 108 गुने 22। ठीक है, 108 गुने 22 हो गया। 22 8 176 के 6 हासिल 17 0 7 हासिल 1 22 एकम 22 22 1 23 सेंटीमीटर क्यूब, जो मेरा ऑप्शन हो गया, जो मेरा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMR तो MXP का मान क्या होगा। ठीक है ना, देखिए ये गिवन है मेरा XYZ जो है मेरा ट्रायंगल LMR से मेरा कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सारे चीज़ समान, सारे एंगल समान, सारे साइड समान। ठीक है ना, तो देखिए XY पहले है मेरा XY इक्वल टू LM। ठीक है, XY इक्वल टू LM। देखिए XY मेरा दिया हुआ 2m + 1, LM कितना है मेरा, LM है मेरा 5। ठीक है, या फिर m का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 घटेगा यानी 4, और यहाँ से 2m है यानी नीचे आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, यानी m का वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे YZ इज इक्वल टू MR होगा, YZ इज इक्वल टू MR। देखिए YZ क्या है मेरा, YZ मेरा 2p + 2 है, 2p + 2 जो है मेरा इक्वल है किसके, MR के। तो MR कितना है 8। ठीक है, यानी p इज इक्वल टू 2 इधर आएगा तो घटेगा इसमें, तो 8 में से 2 गया 6, यानी 6/2, यानी 2 तिहाई 6, यानी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, XY निकल गया, YZ निकल गया। ठीक है ना, अब आता है XY इक्वल टू LR हो जाएगा, XY इक्वल टू LR। XY कितना है 2m + 1 है, नहीं XZ होगा ना यहाँ पे, XZ इज इक्वल टू LR होगा। ठीक है, XZ इज इक्वल टू LR। ठीक है, तो XZ कितना है 7 है, 7 इज इक्वल टू LR कितना है, LR 2x - 1 है। ठीक है, तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 7, या फिर x इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी 8/2, 2 चौके 8। ठीक है, देखिए यहाँ पे MXP तीनों का वैल्यू आ गया, तो M + X + P कितना हो जाएगा, M है मेरा 2, X है मेरा 4 और P है मेरा 3, 2 4 6 1 9, 2 4 6 3 9, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, तो व्यंजक का मान पता करिए। देखिए ये जो मेरा फॉर्मूला दिया हुआ है, ये मेरा फॉर्मूला है किसका, a - b का होल क्यू का ये फॉर्मूला है। a - b का होल क्यू क्या होता है, AQ - BQ - 3a² b + 3ab² होता है। ठीक है ना, और सेम चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, यानी ये जो फॉर्मूला है किसका है, a - b का होल क्यू का है। तो a मेरा कितना दिया हुआ है 17, b मेरा दिया हुआ है 13, तो इसका होल क्यू कर देंगे, यानी 17 में से 13 गया 4, यानी 4 का होल क्यू कितना हो जाएगा 64, जो ऑप्शन नंबर मेरा 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी आगे वीडियो बनाऊं, ठीक है ना। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्यों पसंद नहीं आता है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 दिया हुआ है, ठीक है। लड़का यानी बॉयज़, लड़की यानी गर्ल्स, ठीक है ना। तो बॉयज़ रेशियो गर्ल्स मेरा दिया हुआ है कितना, बॉयज़ 11:15 मेरा दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि यदि स्कूल में लड़कों की संख्या जो है लड़कों की तुलना में लड़कियां जो हैं 200 अधिक है, ठीक है ना। यानी लड़कियां जो है 200 अधिक हैं लड़कों से, यानी इसके बीच का अंतर कितना है, 4। और 4 किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़के कितने हैं, 11। तो हमको 11 का वैल्यू पता करना है, क्या हो जाएगा। 4 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 200, तो 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 200/4 गुने 11। 4 पच्चे 20 यानी 50, 11 पच्चे 55 यानी 550 लड़के हो जाएंगे। क्लियर है, जो मेरा ऑप्शन नंबर मेरा 4 में मेरा गिवन है, ठीक है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।